बच्चों, आज हम ज्योमेट्री का लेसन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इनके जो एपरेटस यूज होते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये कुछ एपरेटस हैं जो आपके पास होने चाहिए। पेंसिल आपके पास दो होनी चाहिए, ठीक है। ये हैं, इसे कहते हैं सेट स्क्वायर, ठीक है। ये भी इनका सेट होता है दो का, इसलिए इसको सेट स्क्वायर कहते हैं। और इसको तो आप अच्छे से जानते हैं, स्केल है ये। और ये है आपका प्रोटेक्टर, ठीक है। और क्या होना चाहिए आपके पास? ये कंपास, ठीक है। तो और ये एक शार्पनर और एक रबर होनी चाहिए आपके पास। और ये सारे ऑपरेटर्स उठा करके हम राइट हैंड साइड में रख देंगे। ये सारे ऑपरेटर्स कहाँ रखे जाएंगे? राइट हैंड साइड में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन आपको क्या देना है? आप सभी कुछ जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं, ठीक है। उन ऑपरेटर्स में जैसे रूलर है, आपका कंपास है, ठीक है, बाइसेक्टिंग एंगल है, ठीक है, ये सब आता है कंस्ट्रक्शन में। ड्राइंग परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, सम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स etc. and also gave their justification. In this chapter we shall study some more construction. By using knowledge of the earlier construction you would also be expected to give mathematical reasoning behind why such construction work. हम क्या करेंगे इस चैप्टर में? कंस्ट्रक्शन को बहुत इजी बना देंगे। पहला टॉपिक है आपका डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी कि एक लाइन को आपको क्या करना है? कई पार्ट में डिवाइड करना है या रेशियो में उसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो रेशियो में अगर वो लाइन आपको पता है, वो लाइन जैसे कि 2 सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर की है, तो आप उसे दिए हुए रेशियो में आसानी से कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको लाइन का मेज़रमेंट नहीं मालूम है, ठीक है, अगर आप लाइन नहीं जानते कि कितनी बड़ी है, तो आप उसको रेशियो में, दिए हुए रेशियो में, सपोज करिए m/n है, तो उसमें आप कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए हमने m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 2 ले ली है। तो इसके लिए दो मेथड हैं, ठीक है। पहला मेथड हम आपको बताते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमको एक लाइन सेगमेंट जिसकी मेजरमेंट हमको नहीं पता है, उसको हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है। रेशियो क्या है? m/n दे रखा है आपको 3/2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखाखंड जो आपको दे रखा है यानी सेगमेंट, उसको बना लीजिए। ए भी बना लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए पॉइंट से एक रे ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, एक रे हमने ड्रॉ कर ली और इसका नेम लिख दिया x। अब इसका नेम हो गया ax, ठीक है। अब इसके कितने पार्ट करने हैं हमको? इसके हम लोग उतने ही पार्ट करेंगे जो हमको रेशियो दे रखा है, इनका जो समेशन होगा, ठीक है। तो समेशन कितना हो रहा है? 3 + 2 इट मीन्स 5, ठीक है। तो अब 5 पार्ट हम लोग करेंगे। 5 पार्ट करने के लिए हम लोग 5 आर्क लगाएंगे, और ये किसी भी डिस्टेंस के हो सकते हैं, कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे हम जिस डिस्टेंस का पहला आर्क लगाएंगे, ठीक है, जिस भी डिस्टेंस का हम पहला आर्क लगाने जा रहे हैं, जैसे ये हमने इतने डिस्टेंस का पहला आर्क लगाया, तो बाकी आर्क भी इसी डिस्टेंस के होंगे, ठीक है। आर्क को हिंदी में कहते हैं चाप। बाकी चाप भी इसी डिस्टेंस के होंगे। ये कितने हो गए? 3, यानी 3, फिर ये 4 और ये 5। ये आपने कितने आर्क लगाए? यहाँ पे 5 आर्क लगाए। अब इनकी नेमिंग कर दीजिए। ये है A1, ये A2, ये A3, ये A4 और ये A5। ओके, अब क्या करना है, A5 वाले पॉइंट को B पॉइंट से ज्वाइन करा देना है, ठीक है। क्या करना है? A5 वाले पॉइंट को B पॉइंट से ज्वाइन करा देना है। ज्वाइन कराइए, इसको और इसको हम ज्वाइन कराएंगे। ये हमने ज्वाइन करा दिया, ठीक है। अब हमको कौन से रेशियो में कन्वर्ट करना है? 3/2। तो यहाँ देखिए कितना है? 3। तो यहाँ A3 से इस A5B के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। चलिए खींचते हैं। अब पैरेलल लाइन खींचना सीखिए। सबसे पहले ये हमने आपको बताया था अभी, ये क्या है? सेट स्क्वायर है। इसको कहाँ रखेंगे? इस जगह रखेंगे, ठीक है। इसको ऐसे रखा। इसको ऐसे रखने के बाद, ठीक है, पहले इसको फिक्स कर लीजिए अच्छे से।
अब ये दूसरे एंड पे रखेंगे, ठीक है। इसको फिक्स करेंगे, इसको ढीला छोड़ेंगे, ठीक है। ये देखिए ये फिक्स है और ये ढीला है। अब इसको फिक्स करेंगे और इसको ढीला करेंगे और कहाँ ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, कहाँ तक, A3 तक, ठीक है। ये A3 तक हम ले आए, बहुत ही ध्यान से A3 तक ले आए। इसको हटा देंगे। अब यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये आपने लाइन खींच ली, ठीक है, और ये इसके पैरेलल है। तो आपने पैरेलल लाइन खींचना भी सीख लिया, ठीक है। और आपने क्या सीखा, ये रेशियो में AB सेगमेंट को कन्वर्ट करना। ये सपोज करिए पॉइंट क्या है, C है। अब ये C पॉइंट आपका इस AB सेगमेंट को 3:2 में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है आगे देखते हैं। पहले मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे AB, ठीक है। चित्र में देखिए एक लाइन हमने AB खींची। एक लाइन AB खींचने के बाद इसमें A पॉइंट से एक रे खींचेंगे, इसका नाम रखेंगे AX, ठीक है। अब इस AX नामक रे पर हम किसी भी डिस्टेंस को फिक्स करके कितने आर्क लगाएंगे, 5 आर्क लगाएंगे। कितने लगाएंगे, 5 आर्क लगाएंगे। अब इनकी नेमिंग कर देंगे A1, A2, A3, A4 एंड A5। क्लियर। अब इसमें नेमिंग करने के बाद में A5 को B से ज्वाइन करा देंगे। B से ज्वाइन कराने के बाद अब हमारे पास लाइन आ गई कौन सी, A5B। A5B के पैरेलल लाइन एक खींचेंगे A3 से। जब A3 से हम पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये AB लाइन को किसी भी पॉइंट पे काटेगी। सपोज करिए C पे काटती है, तो ये जो C पॉइंट होगा यही आपका ऐसा पॉइंट होगा जो AB लाइन को दिए हुए रेशियो में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो अब चलते हैं सेकेंड मेथड की तरफ, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या है, सबसे पहले आप सेगमेंट बनाइए, जो आपको नहीं पता है कितनी मेजरमेंट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण बनाएंगे। कहाँ कहाँ पर, A एंड पर और B एंड पर, ठीक है, बनाइए। तो एक्यूट एंगल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए किसी भी डिस्टेंस से एक आर्क लगाइए इस तरीके से, ठीक है। और उसी डिस्टेंस से एक आर्क आप नीचे की तरफ लगाइए। कंपास को यहीं पकड़ना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी डिस्टेंस को यहाँ पे नोक रख के इस तरीके से कट लगाइए और यहाँ पर नोक रख के यहाँ इस तरीके से कट लगाइए, ओके। अब इसको दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों को, इसे और इस वाले पॉइंट को, ठीक है, ज्वाइन करिए, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों को ज्वाइन करिए, ओके। ये आपने बना लिए एक्यूट एंगल, ठीक है। अब क्या करना है, इस वाले ये इसको नाम दे दीजिए AX और इस वाले को नाम दे दीजिए Y। अब जो है इसको नाम दे दीजिए AX और इसको नाम दे दीजिए BY, ठीक है। अब हमारा जो रेशियो है वो क्या है, M/N = 3:2, ओके। हमारा रेशियो कितना है, 3:2 है। तो ये फर्स्ट वाली लाइन के हम कितने आर्क लगाएंगे, 3, ठीक है। और इस वाली लाइन पे हम कितने लगाएंगे, 2, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे, सपोज करिए हमने ये डिस्टेंस ले लिए, ठीक है। अब इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक। अब इसको यहाँ पर रख के ऐसे 1, नेक्स्ट देखते जाइए 2, फिर इसको आगे, फिर ये 3, ओके। नेमिंग कर दीजिए। नेमिंग क्या है इसका, A1, A2, A3। ये ऐसा क्यों, क्योंकि ये A पॉइंट से शुरू हो रहे हैं और यहाँ पर इसी डिस्टेंस से लगाएंगे, कोई डिस्टेंस चेंज नहीं है। ये 1, ओके, ये 2, ठीक है। इसकी भी नेमिंग कर दीजिए। ये कितना है, B1 और ये कितना है, B2। बस बन गया। क्या करना है, बस A3 और B2 को ज्वाइन कराना। तो A3 और B2 को आप ज्वाइन करा दीजिए, ठीक है। ये आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये मिला C, ठीक है। क्या है ये, C। और ये C पॉइंट ही इस AB को 3:2 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि AC/BC
इक्वल्स टू 3:2। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप 2 टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल एज पर गिवन स्केल फैक्टर। दिए गए स्केल फैक्टर के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समान एक त्रिभुज का निर्माण करना। स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल ABC विद इट्स साइड इक्वल टू 3/4 ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल ABC दैट इज द स्केल फैक्टर इज 3/4। यानी कि एक ट्रायंगल आपको दे रखा होगा, उसके समान त्रिभुज आपको बनाना है जिसकी भुजाओं का अनुपात दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात से 3/4 हो। तो चलिए बनाते हैं। चलिए बनाते हैं अपना ट्रायंगल। सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। जैसे ये एक लाइन है, इसका नाम लिख लेते हैं BC। ओके, और ऊपर एक कोई पॉइंट ले लेते हैं। सपोज करिए हमने पॉइंट लिया ये हमारा पॉइंट है A। ओके, इसको ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन कर लिया यहाँ से भी, और इसको यहाँ से भी हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसकी जो साइड्स हैं, इनकी साइड्स के 3/4 साइड हों, ऐसा ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, इसका नेम यहाँ लिख दीजिए। तो क्या करेंगे, जैसे पहले किया था, एक रे खींची थी, तो ऐसे ही B पॉइंट से एक रे ऐसे खींच देंगे और इसका नेम हो जाएगा BX। ठीक है, अब इसमें कितने आर्क लगाने हैं इस BX पर, ये कौन डिसाइड करेगा, इसका डिनोमिनेटर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में कितना है 4, तो यहाँ पर भी आप कितने आर्क लगाएंगे, 4 आर्क लगाएंगे। ठीक है, आवश्यकता यही है कि जो डिस्टेंस आप लेंगे बस उसे चेंज नहीं करना है। ठीक है, जैसे मैंने ये डिस्टेंस ले ली, तो अब मुझे ये डिस्टेंस चेंज नहीं करना है। ओके, तो लगा दीजिए फटाफट। सबसे पहले यहाँ पे B पर ये रख करके इसको क्या लगाएंगे, एक आर्क ऐसे लगाएंगे फर्स्ट। फिर ये देखिए यहाँ रखा, पकड़ना यही है। ठीक है, ये सेकेंड हो गया। फिर इसको यहाँ रखेंगे। ठीक है, फिर ये थर्ड हो गया। उसके बाद यहाँ रखेंगे, ये क्या हो गया, फोर्थ। आपने यहाँ पर 4 आर्क लगा लिए, इनकी नेमिंग कर दीजिए। ये है B1, ये है B2, ये है B3 और ये है B4। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम इस C पॉइंट को B4 से ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, C पॉइंट को B4 से ज्वाइन करा देंगे। ज्वाइन करा दीजिए। ये C पॉइंट B4 से ज्वाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचेंगे। कहाँ से, B3 से, क्योंकि हमारा जो न्यूमरेटर है यानी कि अंश जो है वो कितना है, 3 है। तो हमें क्या करना है, इसका जो ये अंश है यानी कि न्यूमरेटर है, ये कितना है, 3। तो यहाँ से हम 3 यूनिट डिस्टेंस गिनेंगे, तो 1 2 3। ठीक है, तो B3 से इसके पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। फटाफट एक पैरेलल लाइन खींचिए। पैरेलल लाइन खींचना अभी हमने आपको बताया है। इसको इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, ये क्या है, सेट स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, ये स्केल लेंगे, इसको दूसरी तरफ ऐसे रखेंगे। ठीक है, और अब हम अपने सेट स्क्वायर को ढीला करते हुए छोड़ देंगे। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कहाँ पे ले जाएंगे, इसको B3 तक ले जाएंगे। ठीक है, फिर ये स्केल हटा देंगे और इस B3 से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये आपने क्या किया कि B4 से जो C तक लाइन थी, इसके पैरेलल एक लाइन B3 से खींची। तो ये आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिला जो ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट होगा C डैश। क्लियर, ये पॉइंट होगा C डैश। अब आपको क्या करना है, इस लाइन के पैरेलल लाइन एक यहाँ से खींच देनी है। सेम रूल है पैरेलल लाइन खींचने का। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो सेट स्क्वायर है इसको इस लाइन पर रखेंगे। देख लीजिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से रखेंगे। ये देखिए, रख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये स्केल चाहे आप इस साइड पे रखिए, चाहे आप इस वाले साइड पे रखिए। ठीक है, चाहे इधर रखिए या इसको इस वाली साइड पे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं रखेंगे।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ लाएंगे क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ है, नीचे है, ठीक है, ऊपर नहीं है, ठीक है। तो अब इसको कस के पकड़ लेंगे और इसको रिलीज करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए सी डैश पॉइंट पे जैसे ही आएगा, ठीक है, हट गया कोई बात नहीं, देखिए वहीं पर है, ये देखिए सी डैश पॉइंट, ये देखिए सी डैश पॉइंट आ गया, इसको हटाइए, ठीक है, और यहां से एक लाइन खींच दीजिए, पैरेलल लाइन, ठीक है। ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये देखिए ए डैश बी सी डैश, ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, यानी कि ये बड़े वाले ट्रायंगल का 3/4 ऑफ पार्ट है, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि ट्रायंगल अंदर कब बनाएंगे और ट्रायंगल बाहर कब बनाएंगे। अगर आपको स्केल फैक्टर यानी कि दिया हुआ रेशियो जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है उसमें डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो ट्रायंगल अंदर बनेगा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो ट्रायंगल अंदर बनेगा, ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर छोटा है, सपोज करिए 5/4 लिखा होता है, तो आपका ये जो ट्रायंगल बनता, ठीक है, ये जो ट्रायंगल बनता ये कहाँ बनता, बाहर, यानी कि बड़ा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका इसी पे बेस्ड है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी स्टेप्स हैं, ठीक है, जो आपने स्टेप बाय स्टेप वर्क किया है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल ABC विद इट साइड इक्वल टू 5/3 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज स्केल फैक्टर इज 5/3। अब जो स्केल फैक्टर आपको दिया गया है वो कितना है, 5/3 है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, चलिए बनाते हैं उसको, देखिए ये हमने कोई ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। इसकी नेमिंग कर दीजिए A B और C, ठीक है। ये आपने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, उसकी नेमिंग कर दी। अब आपको क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है जिसका स्केल फैक्टर आपको दे रखा है 5/3, ओके। तो इसमें देखिए न्यूमरेटर कितना है 5 और डिनोमिनेटर कितना है 3, यानी कि न्यूमरेटर आपका बड़ा है। यहाँ पर हम जो रे खींचेंगे, ठीक है, सबसे पहले रे खींचते हैं, तो इस रे के कितने पार्ट करेंगे, ठीक है, कितने पार्ट करेंगे, यहाँ पर हम 5 पार्ट करेंगे, ठीक है। मेन डिफरेंस दोनों में यही, ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है, तो उसमें न्यूमरेटर जितना है उतने पार्ट करेंगे इस रे के, और जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसमें डिनोमिनेटर जितना है उतने पार्ट करेंगे इस रे के। इस रे का क्या नाम है, B, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आर्क लगाएंगे, ठीक है। कितने आर्क लगाएंगे, 5 आर्क लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर कितना है 5, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमने डिस्टेंस ये ले रखी है, इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। इसको यहाँ रखिए B पॉइंट पर और ये एक आर्क लगाइए, ठीक है। सिमिलरली ये दूसरा, इसको यहाँ रखेंगे और ये सेकेंड आर्क लगाएंगे, फिर ये यहाँ रखेंगे और ये फिर से आर्क लगाएंगे, ठीक है। फिर ये यहाँ रखेंगे, इसको ये आर्क लगाएंगे, क्लियर है, ठीक है। कितना हुआ 1 2 3 4, एक आर्क और लगाएंगे, ये देखिए एक आर्क और लगाएंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करना है, सेम रूल है, इन सबके नाम लिख दीजिए, यानी B1, ये B2, ये B3, ये B4 और ये B5, क्लियर है। अब क्या करना है, B5 को C से नहीं ज्वाइन करना, ठीक है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर क्या करना है, आपका जो डिनोमिनेटर है, क्या है, डिनोमिनेटर आपका कितना दे रखा है 3, तो यहाँ पर आपको B1 B2 B3 यानी कि तीसरी जो यूनिट डिस्टेंस है यानी कि B3 को ज्वाइन करना होगा C से, क्लियर, बिल्कुल क्लियर कट समझ लीजिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको लास्ट वाला एंड पॉइंट है, इससे C वाले पॉइंट को नहीं ज्वाइन करना है, क्या करना है, इस डिनोमिनेटर वाले पॉइंट से, ठीक है। यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ पर तीसरे पॉइंट को ज्वाइन कर, अगर यहाँ 4 होता तो 4 से ज्वाइन करते,
अगर 2 होता है यहाँ तो ये 2 से ज्वाइन कर, बिल्कुल क्लियर कट समझ लीजिए, ठीक है। तो अब इस B3 से C को ज्वाइन कर दीजिए, B3 से C को हम ज्वाइन कर रहे हैं, B3 से C को ज्वाइन कर दिया गया है। अब क्या करेंगे, सेम रूल है, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करें, ठीक है, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर लीजिए, बहुत ही केयरफुली एक्सटेंड करना है, ठीक है, लाइन ओवरलैप ना हो, ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ से खींचेंगे। पैरेलल लाइन खींचना आपको बहुत अच्छे से आता है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, ये सेट स्क्वायर लेंगे, ठीक है, कहाँ रखेंगे, इस लाइन पर रखेंगे, ठीक है। फटाफट इस सेट स्क्वायर को रख दीजिए, ठीक है, ये रखा सेट स्क्वायर, ओके। ये देखिए बिल्कुल लाइन पर आना चाहिए, ये लाइन पर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको फिक्स कर लेंगे ऐसे, ठीक है, और ये स्केल लगाएंगे यहाँ, क्लियर है ना। अब स्केल देख लेंगे, ठीक है, स्केल बिल्कुल सही है। अब आप इस सेट स्क्वायर को आगे पीछे करके देख लीजिए कि जो हम लाइन, जिस लाइन पे हम इसको लेकर के आए थे वो उसी पे आ रहा है या नहीं, तो हाँ ये उसी लाइन पे आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब इसको कहाँ तक लेके आएंगे, इसको लेके आएंगे B5 तक, ठीक है। तो ये देखिए ये B5 वाले पॉइंट तक हम इसको ले आए हैं। अब इसको हटा देंगे और यहाँ से B5 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो आपकी इस एक्सटेंडेड लाइन, ये BC लाइन जो आपने आगे एक्सटेंड की है, इसको ये C' पॉइंट पे काटेंगे, क्लियर है बिल्कुल। ये लाइन किसके पैरेलल है, B3C के पैरेलल है, और कहाँ से बनाएगी, B5 से बनाई गई है। तो जो नई लाइन आपने फॉर्म की है वो कौन सी है, B5C', ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस C' से इसके पैरेलल लाइन एक यहाँ से खींच देनी है, ठीक है। क्या करना है, C' से इस लाइन के पैरेलल लाइन एक खींच देनी है। तो चलिए खींचते हैं। पैरेलल लाइन खींचने का तरीका वही है, आप इस सेट स्क्वायर को इसके ऊपर ऐसे रखिए, ठीक है, इस लाइन के ऊपर रखा ठीक प्रकार से, और इसको यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, आगे बढ़ाइए, और कहाँ पे रोकना है, बिल्कुल C' पॉइंट पर रोक देना है। ये देखिए C' पॉइंट पे हम पहुँच चुके हैं और इसको यहीं पर रोक दिया, ठीक है, इसको रोक दिया गया है। और C' पॉइंट से एक लाइन ऐसे आगे की तरफ खींच दी गई है जो कि AC के पैरेलल है, ठीक है। अब AC के पैरेलल है तो अब हम AB को आगे एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे, AB को आगे एक्सटेंड कर देंगे, AB को आगे एक्सटेंड कर दीजिए, बिल्कुल ध्यान से, लाइन टेढ़ी ना हो आपकी, बिल्कुल क्लियर कट। AB को आगे एक्सटेंड करने पर ये इस लाइन को A' पॉइंट पर काटती है, ठीक है। तो आपका जो नया ट्रायंगल बना है कौन सा है, A', B, C', यानी कि ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल यही आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, ठीक है। और यहाँ पर जो रेशियो है साइड्स का वो कितना है, 5:3 है। स्टेप आप ऐसे लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सेम है जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, उसमें मेजरमेंट सेगमेंट की नहीं दी थी, जबकि इसमें मेजरमेंट 7.6 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि आपको जो लाइन खींचनी है वो 7.6 सेंटीमीटर की खींचनी है, और जो रेशियो है वो 5:8 है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आपसे अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन 2 इज कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर
and then a triangle similar to it whose side are 2/3 of corresponding side of first triangle। इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसकी साइड्स 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर हैं। उसके बाद इसका 2/3 ट्रायंगल आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो ट्रायंगल की साइड्स हैं वो हैं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो हम बेस मानेंगे वो सबसे बड़ी साइड मानेंगे, यानी कि 6 सेंटीमीटर मानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बेस इसका बना लेते हैं ट्रायंगल का। तो ये 0 से लेके 6 तक ये एक लाइन है, बेस हमने मान लिया BC। ठीक है, अब क्या करना है, ये 2 लाइनें और खींचनी है। तो ये लाइन हम खींचते नहीं है बल्कि इनको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक 5 सेंटीमीटर और दूसरी 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर एक डॉट यहाँ लगाएंगे 4 सेंटीमीटर पर और एक डॉट लगाएंगे 5 सेंटीमीटर पर। इनको इस कंपास में भर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे नोक रखिए और इसको आगे बढ़ाइए और इस पॉइंट तक लेकर के आइए। ठीक है, ये हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये B से इस तरीके से आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये लगा दिए। अब इसमें डिस्टेंस बनेंगे 5 सेंटीमीटर। ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे आर्क लगाए। तो अब ये दोनों आर्क जहाँ पर काट रहे हैं ये पॉइंट है आपका A। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करिए, A से C को ज्वाइन कर देंगे और A से B को ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका एक ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। साइड्स सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि जो इसके सिमिलर ट्रायंगल बनाना है उसकी जो साइड्स हैं वो क्या हैं, इस ट्रायंगल के साइड की 2/3 है। ठीक है, तो यहाँ से हम B से एक रे खींचेंगे, इसका नाम रखेंगे BX। ओके, और हमारा जो स्केल फैक्टर है वो कितना है, 2/3 है। यानी कि इसका न्यूमरेटर है 2 और डिनोमिनेटर क्या है, 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए बड़ा कौन है, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि जो ट्रायंगल बनेगा वो अंदर बनेगा। और इस BX के कितने पार्ट होंगे, 3। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंपास से एक निश्चित डिस्टेंस फिलअप करेंगे और ये B पॉइंट से 3 आर्क लगाएंगे, यानी कि पहला, फिर ये दूसरा और फिर ये तीसरा। ठीक है, इनका नेम लिख देंगे B1, B2, B3। ठीक है, अब क्या करना है, इसको B3 को C से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, B3 को C से ज्वाइन कर दिया है। अब क्या करना है, आपको इसे कितने में कन्वर्ट करना है, 2:3 में। यानी कि अब हमको B2 से इस लाइन के, यानी कि B3C के पैरेलल B2 से एक लाइन खींचनी है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन खींचना आपको आता है, ये है सेट स्क्वायर। इसको कहाँ रखेंगे, इस वाली लाइन पर बिल्कुल फिक्स करके। ठीक है, और सेकेंड इसको हम कहाँ रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, और इधर भी रख सकते हैं। इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ रखने के बाद इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे। अब इसको प्रेस करेंगे, इसको रिलीज़ कर देंगे और इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे और B2 तक ले जाएंगे। B2 पे ले जाके इसको रोक देंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, और ये B2 से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक, अब ये जो आपको पॉइंट मिला है ये क्या है, ये मिला है आपको C'। ठीक है, अब क्या करना है, C' से, यानी C' से इस AC के पैरेलल यहाँ से एक लाइन खींचनी है। सेम फिर से लाइन खींचिए, ये क्या है आपका सेट स्क्वायर है।
इसको कहाँ रखेंगे, इस AC लाइन पर रखेंगे। बहुत ध्यान से रखना है, लाइन तिरछी ना हो, ठीक है। और इसको अब नीचे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि C' पॉइंट नीचे की तरफ है। अब इसको C' पर ला करके रोक देंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब ये AB लाइन को जिस पॉइंट पर काट रही है ये A' पॉइंट है, और आपका जो ट्रायंगल बना है A', BC', ये आपके फर्स्ट ट्रायंगल ABC का कितना है, 2/3, ठीक है। ये क्या है, A', BC' इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ओके। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके स्टेप जो हैं कैसे लिखेंगे, स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन BC एंड देन B ड्रॉ 2 आर्क, one from B which is 4 centimeter and one from C which is 5 centimeter. We get point A by intersecting of line AB and AC. Now we draw a ray BX from point B and make 3 arcs of same distance, name B1, B2, B3. Now we join B3 with C and again B draw a parallel line to B3C from B2 which is B2C dash, and again we draw parallel line to AC which is C dash A dash. Now A dash B C dash is the required triangle, okay. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 और 4 एक जैसा है। इसमें जो ट्रायंगल बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 5 और 6 में से एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। ये भी एक जैसे हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि 5th वाले क्वेश्चन में रेशियो 3/4 है, इसलिए इसमें ट्रायंगल अंदर बनेगा, और 6 वाले क्वेश्चन में रेशियो 4/3 है, इसलिए ट्रायंगल बाहर की तरफ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC विथ साइड BC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ABC इक्वल्स टू 60 डिग्री। देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज साइड आर 3/4 ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी कि इसमें जो रेशियो है वो 3/4 है, इसलिए जो ट्रायंगल बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा। इसमें साइड आपको दे रखी BC 6 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर है, और जो एंगल दे रखा है ABC, इसमें जो बीच वाला है उसको काउंट किया जाता है, यानी कि एंगल B 60 डिग्री है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन BC खींचेंगे 6 सेंटीमीटर और B पर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और उसमें प्रोटेक्टर का यूज नहीं करेंगे, कंपास से बनाएंगे। चलिए लाइन BC खींचेंगे 6 सेंटीमीटर, ओके। ये 6 सेंटीमीटर लाइन खींच ली है, इसका नाम लिख देंगे BC, ओके। अब क्या करना है, AB आपकी कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो इसको अभी नहीं बनाएंगे, और एंगल B आपका दे रखा है 60 डिग्री, तो हम एंगल B बनाएंगे कितना, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल हम इस प्रोटेक्टर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हम इस कंपास का यूज करेंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी डिस्टेंस एक फिलअप करिए, मैंने इतनी डिस्टेंस भर ली है। अब ये एंगल B है, इसलिए B पर इसको ऐसे फिक्स करेंगे और एक आर्क ऐसे लगाएंगे, क्लियर। अब यही डिस्टेंस उठा करके इसको यहाँ रखेंगे और ये इसको ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट मिला है, जब इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से ज्वाइन करके एक लाइन खींचेंगे तो जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। आज आपने एक चीज़ और सीख ली कि कंपास की सहायता से 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये जो एंगल है ये 60 डिग्री, क्लियर। अब हम यूज करेंगे थर्ड वाली प्रॉपर्टी का, क्या है, AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि A जो पॉइंट है वो कहीं इस लाइन पर होगा, ठीक है। अब क्या करना है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस हमको फिलअप कर देनी है। तो यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर के 2 डॉट लगाएंगे और इस दूरी को भर लेंगे अपने कंपास में, ठीक है। ये कंपास में हमने दूरी भर ली,
अब ये बी से एक आर्क लगाएंगे यहाँ, ठीक है। ये डिस्टेंस जो होगी आपकी कितनी होगी, ये होगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा ये होगा ए। क्लियर है ये बात। अब ए से सी को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ए और सी को क्या कर दीजिए, ज्वाइन। ये ए और सी हो गए ज्वाइन। तो ये आपका ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। आपका जो रेशियो है वो दे रखा है 3:4, ठीक है। यानी कि जो ट्रायंगल बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक रे बनाएंगे। कहाँ से, बी पॉइंट से एक रे खींचेंगे, इसका नाम होगा बी एक्स, ओके। ये बी एक्स रे है। और आपका जो स्केल फैक्टर है यानी कि रेशियो जो दे रखा है वो कितना है, 3/4, ठीक है। तो यानी कि कितने इसमें लगाए जाएंगे आर्क, 4 आर्क लगाए जाएंगे, ठीक है। 4 आर्क लगाइए आप फटाफट। ये थोड़ी सी डिस्टेंस में फिक्स करें, ठीक है। फिक्स करने के बाद ये बी पर ऐसे नोट रखेंगे और ये पहला यानी कि फर्स्ट, फिर ये दोबारा और ये सेकेंड, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। ये थर्ड और ये लास्ट वाला, ठीक है। ये है फोर्थ, ठीक। अब क्या हुआ देखिए, ये है आपका B1, ये B2, ये B3, ये B4। आपने नेमिंग कर दिया। अब क्या करना है, लास्ट वाले से इसको ज्वाइन करना है, यानी कि B4 से C को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। B4 से C को ज्वाइन कर दिया। अब क्या करना है, किस रेशियो में इसे कन्वर्ट करना है, 3/4, यानी कि अब हमें B3 से इस B4C के पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी, ठीक है। तो खींच दीजिए पैरेलल लाइन। इसके लिए ये सेट स्क्वायर की आवश्यकता होगी। इस सेट स्क्वायर को कहाँ रखेंगे हम, इस लाइन पर, और ये रख दिया। इसके बाद ये स्केल लेंगे, इसको यहाँ पर फिक्स करेंगे इस तरफ अच्छे से, ठीक। अब इसको फिक्स कर लेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, B3 तक इसको ले जाएंगे, ठीक है। ये हम आ गए B3 तक। अब इस स्केल को हटा देंगे और ये एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आपने देखा, ये पैरेलल लाइन है किसके, B4C के। तो ये जो पॉइंट होगा BC पर, जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा आपको C'। अब आपको C' से एक लाइन खींचनी है, कहाँ, इसके पैरेलल, ठीक है। इसके पैरेलल लाइन खींचना है। फिर से ये सेट स्क्वायर यहाँ रखिए इस तरीके से, बिल्कुल लाइन के ऊपर रखेंगे, ठीक है। इधर से भी कम ज़्यादा ना हो, बिल्कुल बराबर हो। और ये स्केल इसको यहाँ फिक्स करेंगे और अब इसको रिलीज करेंगे और नीचे की तरफ बढ़ेंगे। कहाँ आएंगे, C' पॉइंट पर आ गए। इसको हटा देंगे और यहाँ से ये ड्रॉ कर देंगे पैरेलल लाइन। अब ये जो पॉइंट आपको मिला है ये पॉइंट है A', ठीक है। तो आपका जो ट्रायंगल है A', B, C', यानी कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है यही रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। स्टेप कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं, जो जो हमने किया है उसी को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख दीजिए या हिंदी में कन्वर्ट करके लिख दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की। उसके बाद क्या किया, 60 डिग्री एंगल बनाया, ठीक है। 60 डिग्री एंगल बनाने के बाद में क्या किया, आपने एक रे खींची, इसके 4 पार्ट किए, लास्ट वाले पार्ट को C से ज्वाइन करा दिया, इस B4C के पैरेलल ये लाइन खींच दी, ठीक है। ये पॉइंट मिला। अब इस पॉइंट से AC के पैरेलल एक लाइन खींची जिससे पॉइंट A' मिला, A' से C' को ज्वाइन करा दिया। ये जो ट्रायंगल मिला आपको A', B, C', यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो अब आपने आज 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स ऑफ अ सर्किल पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत इजी तरीके से बनाना सीखेंगे। जैसे आज आपने ये ड्राइंग सीख ली है, मैं तो ड्राइंग ही कहूँगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ड्राइंग सीखेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।